हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए। राधे राधे, राम राम। सो गाइस, कहानी का पार्ट 13 आ चुका है। जैसे कि हमने पार्ट 12 में हमने आपको बहुत छोटी सी कहानी सुनाई थी, जिससे आपको तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया होगा, बट इस बार इंटरेस्ट आने वाला है। हम पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। हम पूरी कोशिश करते हैं गाइस कि आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लाएं, और आप लोग जल्दी से जल्दी सपोर्ट दिखाओ गाइस। सपोर्ट नहीं आ रहा है यार, तो मज़ा भी नहीं आ रहा उतना। आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो उतना मज़ा भी आता रहेगा, है ना। देखो, हमारी मेहनत भी बेकार नहीं जाएगी इससे, और आप लोगों को थोड़ी ना कुछ जा रहा है। आपको एक लाइक ही तो करना है, इस कर दिया करो ना यार। जल्दी से चैनल मोनेटाइज करो यार, ऐसा थोड़ा ना चलेगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको हम ले चलते हैं कहानी के अगले पार्ट में, यानी 13 में। तो सुनने के लिए तैयार हो जाओ। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब ने पार्ट 12 में देखा था कि सानिया और शालिनी पेरेंट्स बन चुके हैं। हमने बहुत ही छोटे पार्ट में काफ़ी लंबी कहानी सुना दी थी, है ना। तो अब ऐसा नहीं होगा, उम्मीद है। उससे आगे की हम कहानी आपको सुनाते हैं। तो जब वो दोनों पेरेंट्स बने थे, तो मतलब बहुत अच्छा प्राउड फील होता है उस टाइम पर हर किसी को। ये तो बस वही समझ सकता है जो उस टाइम पर बनता है, क्योंकि अभी तक मैं भी नहीं बना, और शायद कुछ लोग आप भी नहीं बने होगे, बट कुछ बन गए होगे। तो ये बात तो सिर्फ पेरेंट्स ही समझ सकते हैं भाई, हम सिंगल लोग नहीं समझ सकते अभी, है ना। तो सानिया की फैमिली भी काफ़ी खुश होती है, और सानिया और शालिनी दोनों ही बहुत खुश होते हैं। उन्होंने बताया था कि जब उसकी शालिनी की डिलीवरी हुई थी तब सानिया बहुत परेशान थी, लेकिन जब उसने ये न्यूज़ सुनी तो बहुत खुश हो गई थी। और उसके घर वाले भी, यानी सानिया की फैमिली जो है वो भी खुश थी। और हॉस्पिटल में 2-3 दिन बाद, या 1-2 दिन बाद शायद, शालिनी को डिस्चार्ज मिल गया था और वो घर आ गई थी। घर पर वैसे ही स्वागत हुआ था उसका, जैसा एक बीवी का और एक बच्चे का होता है। यानी जब पहली बार जब बेबी घर पर आता है तो उसका स्वागत कैसे होता है? नॉर्मली फूलों से, पटाखों से। बस ऐसे ही शालिनी का और शालिनी के बेबी का हुआ था वेलकम, और पूरी फैमिली ने करा था, बहुत ही धूमधाम से करा था। और सभी लोग खुश थे, सभी लोग, और पार्टी भी दी थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो रस्में होती हैं वो हुई, दिन ब दिन, टाइम टू टाइम। और फाइनली गाइस, जब रस्में ख़त्म हो जाती हैं और बच्चा 3 महीने का हो जाता है, तब वो बाहर जा सकता है थोड़ा, मैंने सुना है ऐसा। तो मतलब शालिनी का और सानिया का बेबी अब 5-6 महीने का हो चुका है, और शालिनी घर पर रहती है। सानिया की जॉब है। सानिया की काय की जॉब है वो मैं आपको बता दूँ। सानिया एक कंपनी में काम करती है, यानी वो एक कंप्यूटर में, मतलब उसने एक कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, जिससे उसकी जॉब बहुत इजी है और बहुत आसान भी है। और वो एक कंपनी में काम करती है जिसमें वो सुपरवाइज़र है, और उसकी अच्छी खासी सैलरी भी है। तो दिन बीतते जाते हैं और सानिया का बेबी बड़ा होता जाता है।
यानी 6 महीने का बेबी हो चुका है सानिया का। इसी बीच सानिया को एक उसके ऑफिस में एक फ्रेंड मिलती है, जो सानिया को लगता है कि शायद वो भी इसी चक्कर में जैसे सानिया थी। सानिया उससे मिलती है, बात करती है और वो समझती है थोड़ा। मतलब सानिया का शक जैसा होता है वो बिल्कुल ठीक होता है। फिर एक दिन सानिया की जब नहीं सटती है तब सानिया पूछ लेती है कि क्या हुआ ऐसा, भाई क्यों परेशान हो। मतलब सानिया को शक कैसे होता है, सानिया उसी के ऊपर इतना ध्यान क्यों देती है। ऑफिस में और भी लड़कियां हैं, वो उनसे भी बात कर सकती थी, पर वो उसी के पीछे क्यों जा रही थी। मेन पॉइंट ये था गाइस। और सानिया ने ये बात अभी शालिनी को नहीं बताई थी, क्योंकि वो इस बात से खुद कंफर्म नहीं थी, है ना। तो अब मेन सवाल यही उठता है गाइस कि सानिया उसी लड़की के पीछे क्यों जा रही थी। उसे ही ऐसा क्यों लगा कि वो लड़की भी उसी की तरह करना चाहती है। यानी कि वो लड़की एक लड़की से बात मतलब प्यार करती है। उस सानिया को ऐसा क्यों लगा, उसके ऊपर ये डाउट क्यों हुआ, उसी के ऊपर क्यों और किसी के ऊपर क्यों नहीं। और भी तो लड़कियां हैं ना ऑफिस में, उसी के ऊपर क्यों। मेन सवाल ये है गाइस। और इस सवाल का जवाब हम आपको अगले पार्ट में देंगे। और पार्ट हमारा 14 कल आएगा, उसके लिए वेट करना। और भी कुछ सवाल हैं कि सानिया आगे क्या पूछेगी इससे, क्या पूछ पाएगी या नहीं पूछेगी, या वो अपना डाउट पहले क्लियर करेगी या डायरेक्टली उससे ऐसे ही बात करेगी। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब हम जानेंगे अगले पार्ट में, ठीक है गाइस। आज के लिए इतना ही। सो राधे राधे, राम राम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।